नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट सीरीज देखिए, IS PCS के क्वेश्चन जो कि इतिहास विषय के हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। लोधी वंश की यह प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल का निम्नलिखित में से कौन सा सही काल क्रम है? तो लोधी वंश में सबसे पहले लोधी वंश की स्थापना बहलोल खान लोधी द्वारा की जाती है। फिर सिकंदर लोधी शासक बनता है। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी शासक बनता है। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से हार जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। वहीं अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? देखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी और शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी एक उच्च शिक्षित था इन सब में। ठीक है, शेर शाह सूरी जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उस शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। आइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? खतौली लिखा है, खतौली के युद्ध में परास्त किया था 1518 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था 1518 में। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध होता है। इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जिसे अब आगरा कहते हैं? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। डी ऑप्शन सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो आगरा शहर सिकंदर लोधी ने स्थापना की थी और सल्तनत की राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने। आइए, किसने आगरा से, ये देखिए फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना कई बार पूछा गया। सिकंदर लोधी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये मेंस का प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए कूट का सही उत्तर देना है। खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश। तो देखिए, गुलाम वंश सबसे पहले आया है। गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में गुलाम वंश आता है। पहला गुलाम वंश 4, देखिए यही आंसर सही है। गुलाम वंश पहले आया 1206 से 1290। खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 में, खिलजी वंश। फिर आता है सैयद वंश 1414 से 1450 तक। फिर लोधी वंश आता है 1451 से लेकर 1526 तक। 1526 के बाद मुगल शासन की स्थापना होती है, पानीपत का पहला युद्ध होता है। तो डी ऑप्शन सही है आपका। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी थी, जिसने मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय का अभियान का वर्णन किया है, गंगा देवी। 1352-53 में हरिहर फर्स्ट ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक कुमार सवल के नेतृत्व में, दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड़ियार में मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लेता है। तो कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय को अपना ग्रंथ मथुरा विजय में संजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। ताली कोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया। ताली कोटा का युद्ध में विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। ताली कोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा के युद्ध में बहमनी राज्य की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी तालीकोटा युद्ध में हुआ था, याद रखिएगा। इस युद्ध को राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित है यह युद्ध क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 ग्राम के बीच में है। देखिए, यहाँ मिलान करने आया है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दीवान ए मुस्त खराज, ये राजस्व विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। दीवान है अमीर कोही, कृषि विभाग, अमीर कोही कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बना। दीवान खैरात आपका फिरोज तुगलक के शासनकाल में बना था।
और ये दीवान खैरात दान विभाग कहा जाता है। दीवान ए रियासत यह बाजार नियंत्रण विभाग है। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग है और ये बलबन के शासन के काल में न होकर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। ठीक है। मुफ्त खराज क्या था? राजस्व विभाग। अमीर को ही कृषि विभाग। दीवान खैरात आपका दान विभाग है। दीवान रियासत आपका बाजार नियंत्रण, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का है, बलबन का नहीं है, जो कि सुमेलित नहीं है। यही आंसर सही है। यहाँ देखिए मिलान करने आया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। ये दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत धार्मिक मामलों से संबंधित है। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार जो होता है, दीवानी इंसा संबंधित है। दीवान वजारत वित्तीय मामले से संबंधित वजारत है। दीवान वजारत वित्तीय मामला से संबंधित है। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। मिलान हो गया। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पे लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पे लगने वाला कर वो कर है, खराज है, उस्र है और मुक्तई है। खुम्स ये लूट का धन है, लूटा गया धन खुम्स कहलाता है। खराज, उर्स, मुक्तई ये भूमि उत्पाद पे लगने वाले कर हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, केवल लगान का ही उपभोग करते थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सर्वोच्च अधिकारी चौधरी था। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत काल में सिक्के कौन कौन से सिक्के? टंका, ससगनी, जीतल किन धातु के बने थे? देखिए टंका बना था, देखिए आपका चांदी का, ससगनी बना था चांदी का और जीतल तांबा का बना था। टंका और जीतल, ससगनी चांदी के 2 हैं, टंका और ससगनी। जीतल आपका तांबे का है। तो ए ऑप्शन आपका सही है।